अस्सलाम वालेकुम। ये फ़िल्म एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जिसने अपनी आसान ज़िंदगी को इस तरह गुजारने का फ़ैसला किया जो कोई नहीं कर सकता और कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये क्रिस नामी लड़के की कहानी है जिसने जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो इसके वालिदैन ने इसे एक नई कार देने का फ़ैसला किया। लेकिन क्रिस अपने वालिदैन से कहता है मुझे कार नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी कार है। इसके बाद वो अपने तमाम क्रेडिट कार्ड, शनाख्ती कार्ड, इसके कागज़ात सब कुछ जला देता है। इसके अकाउंट में $24,000 जो इसके वालिदैन इसकी पढ़ाई के लिए बचाए थे वो तमाम डॉलर गरीबों में तकसीम करता है और अपना बैग उठाकर अपनी गाड़ी के साथ चला जाता है। क्रिस को ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। दरअसल वालिदैन की थोड़ी सी मोहब्बत की वजह से इसका दिल इस रास्ते से भरा हुआ था, इस रिश्ते से भरा हुआ था और वो अपनी पुरानी शाखा छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ कोई इसे ना जानता हो और अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है और सो जाता है। ये इलाका सैलाब ज़दा इलाका था। रात को जब वो सोता था तो वहाँ सैलाब आ जाता था। इसकी गाड़ी भी फंस गई। अब इसे अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर सफ़र पर जाना था। लेकिन वहाँ से जाते हुए अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट भी उतारता है और इसके पास मौजूद तमाम पैसे जला देता है। क्रिस के पास अब कुछ नहीं था। इसके पास सिर्फ अपना ख्वाब, अपना मकसद और एक बैग था। इसके अगले सफ़र में दिखाया गया है कि वो लिफ्ट लेते हैं और यानी लोगों से मदद मांगते हैं और अपने सफ़र पर जाते हैं। क्योंकि इसके पास ना तो गाड़ी थी और ना ही पैसा। अब वो जहाँ चाहता सोता और जहाँ चाहता चला जाता। इसने सारी दुनिया को अपना घर मान लिया था और अपना नाम भी बदल लिया था। अपने सफ़र के दौरान वो एक जोड़े से भी मिलता है। ये जोड़ा इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। इसे बिठाकर कहते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप पैदल सफ़र करते हैं और हम गाड़ी में। हम हर खूबसूरत जगह को देखना भी पसंद करते हैं। क्रिस कुछ दिन इनके साथ रहता है और इस जोड़े से शोहर इसे अपनी बीवी के बारे में बताता है कि मेरी बीवी अभी अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर नहीं आई है। वो आज भी अपने पहले शोहर को याद करते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है कि जब तुम हमसे मिले थे तब भी हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े होते थे। क्रिस का कहना है कि शायद कुछ लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहते और इसीलिए वो ऐसा करते हैं। वो शख्स जो अपनी बीवी की कहानी सुना रहा था कहता है कि तुम बहुत होशियार हो। जब क्रिस इनके साथ रो रहा था तो इसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। लेकिन क्रिस को आगे जाना था, इसे अलास्का जाना था, इसलिए वो इस जोड़े को यहाँ छोड़कर अपने सफ़र पर चला जाता है। वो इस वक्त कैलिफोर्निया में था। इसके बाद वो मशरकी जनूबी डकोटा चला जाता है। आज इसे घर से निकले हुए 2 महीने हो गए थे। यहाँ आने के बाद क्रिस एक ऐसे शख्स से मिलता है जिसके यहाँ खेतों के बड़े मुआहदे थे। वो शख्स किसान का काम करता था और क्रिस भी इसके साथ काम करता था। वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा था। क्रिस को भी यहाँ से जाना था। वो इस आदमी से बंदूक मांगता है जिसकी इसे शिकार के लिए ज़रूरत थी, क्योंकि अलास्का जहाँ वो जाना चाहता था एक जंगल था। किसी वजह से पुलिस इस शख्स को पकड़कर ले जाती है। क्रिस के यहाँ तक का सफ़र भी ख़त्म हो जाता था। क्रिस यहाँ से भी आगे निकल गया था। वो फैसला करता है कि वो आगे एक दरिया पार करेगा जिसके लिए इसे इजाज़त दरकार है। और जब वो इजाज़त लेने गया तो अफसर कहता है कि आप अपना नाम लिखें और जब आपका नाम आएगा आपको बताया जाएगा। फहरिस्त में अपना नाम देखा तो इसका नाम 12 साल बाद आता था। क्रिस देखता है और कहता है इसका मतलब क्या, मुझे दरिया अबूर करने के लिए 12 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्रिस देखता है और कहता है इसका मतलब क्या, मुझे दरिया अबूर करने के लिए 12 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अफसर कहता है हाँ। क्रिस वहाँ से चला जाता है। इसने फैसला किया कि वो बग़ैर इजाज़त दरिया को पार करेगा और दरिया को पार कर चुका था। वहाँ इसकी मुलाकात एक जोड़े से होती है। वो इसे कहते हैं कि तुम इस दरिया को पार करके मैक्सिको जा सकते हो। लेकिन अब पुलिस भी इसके पीछे थी, लेकिन वो मैक्सिको पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक वो एक गार में ठहरा और अब वो शहर पहुँच गया, लेकिन यहाँ दम घुटने का एहसास होने लगा तो वो अपना अगला सफ़र शुरू करता है। अब वो ट्रेनों में ज़्यादा सफ़र कर रहा था, लेकिन इसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो ट्रक का सहारा लेता है। एक दिन रेलवे पुलिस इसे पकड़ती है और बहुत मारती है। क्रिस ने अब लोगों से मदद मांगकर अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। इसकी मुलाकात इसी बूढ़े जोड़े से होती है जिससे वो अपने सफ़र में पहली बार मिला था। यहाँ क्रिस की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम क्रेसी था और वो क्रिस को पसंद करने लगी। लेकिन क्रिस ने इसे पसंद नहीं किया क्योंकि वो अपने सफ़र पर आगे जाना चाहता था और अलास्का जाना चाहता था। कुछ देर बाद वो अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। वो एक शहर में पहुँचकर अपना पड़ाव डालता है।
इस कैंप में कुछ दिन रहने के बाद इसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो एक रिटायर्ड अफसर था, लेकिन वो चमड़े का काम भी करता था। जब वो बूढ़ा आदमी क्रिस की कहानी सुनता है तो इसे अपनी कहानी बहुत पसंद करता है। इसने अपना ज़्यादातर वक्त क्रिस के साथ गुजारना शुरू किया। वो बूढ़ा कहता है कि एक कार हादसे में मेरा पूरा खानदान मर गया और मैं अकेला हूँ। क्रिस अब इसके साथ चमड़े का काम सीखता है। वो अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें वो अपने सफ़र के लिए सब कुछ बनाता है। यहाँ 2 महीने रहने के बाद क्रिस फैसला करता है कि वो करेगा अब अलास्का जाऊँ, क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन वो बूढ़ा नहीं चाहता था कि क्रिस यहाँ से जाए। वो कहता, तुम मेरे साथ रहो, मेरे बेटे की तरह रहो। क्रिस का कहना है कि मैं आपकी बातों का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना है। जब मैं वापस आऊँगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। वो भी अब वहाँ से चला गया था। एक आदमी इसे लिफ्ट देता है और इसे अलास्का की सरहद पर गिराता है और साथ ही वो इसे जूते भी देता है। वो कहता है कि इससे आपके पाँव गीले नहीं होंगे। आखिरकार क्रिस अलास्का पहुँच जाता है। जब वो दूर आता है तो वो अपनी टोपी दरख्त की शाख पर लटका देता है। वो ऐसा कर रहा था क्योंकि इसे आगे एक दरिया अबूर करना था, ताकि जब वो वापस आए तो वो रास्ता मालूम कर सके कि वो यहाँ से दरिया को पार करके गया था। अब वो दरिया पार करके वहाँ अपना पड़ाव डालता है। अलास्का में सिर्फ बर्फ थी और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। इसने यहाँ रहने के लिए छोटा शिकार भी किया और इसके पास एक बंदूक भी थी जो इसने शिकार के लिए रखी थी। फिर वो एक बस देखता है जिसमें सोने के लिए एक बिस्तर और आग जलाने के लिए चीज़ें थीं। इसे अब रहने की जगह मिल गई थी। क्रेस ने इस बस को अच्छी तरह साफ करने के बाद वहाँ रहना शुरू कर दिया था। इसने शिकार किया और खुद को खिलाया और अब क्रिस वो ज़िंदगी गुजार रहा था जो वो जीना चाहता था। क्रिस को अच्छी आदत थी कि इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आज तक जहाँ भी जाते थे वहाँ की खूबी अपनी किताब में लिखते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इन लम्हात को हमेशा याद रख सके। शुरू शुरू में इसने कुछ दिन अलास्का में अच्छे तरीके से गुजारे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसके पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही थी। इसलिए इसने अपना खाना पीना कम कर दिया था, जिसकी वजह से इसका वज़न भी कम हो रहा था। इसने जो बेल्ट पहनी हुई थी जो इसने ख़ुद बनाई थी, इसे पहनने के लिए वो बार बार इसमें सुराख करता था। इसका खाना ख़त्म हो रहा था, इसलिए अब वो सोचता है कि वो किसी बड़े जानवर का शिकार करेगा और इसे कई दिनों तक दौड़ाएगा। लेकिन जैसा इसने सोचा था ऐसा कुछ नहीं होता। वो जिस जानवर का शिकार करता है इसका गोश्त बोसीदा हो जाता है और इसमें कीड़े मकोड़े थे। इसलिए यहाँ एक बात समझ ली थी कि फितरत से आगे कोई चीज़ नहीं जा सकता। क्रिस अब ऐसी ज़िंदगी से थक चुका था। वो जान चुका था कि असल खुशी वही है जो प्यारों के साथ बांट ली जाए बेटा। अब जैसे इसने वापस जाने का फ़ैसला किया तो वो देखता है कि जिस दरिया को इसने अबूर किया था वो बहुत बड़ा और गहरा था। अब वो इसे पार नहीं कर सकता था। जब वो इस दरिया को अबूर करने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और मरने वाला था, लेकिन वो बच गया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में वापस आता है और अपना दिन दोबारा गुजारने लगता है। क्रिस के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। वो अब जंगली पौधे खाना शुरू कर देता है और इसके आसपास इस बारे में एक किताब में भी थी और इसके पास इस बारे में एक किताब भी थी, क्योंकि आप जंगल के हर पौधे को नहीं खा सकते। एक दिन इसने एक जहरीला पौधा खाया और इसके जिस्म में जहर फैल गया। इसमें अपने लिए खाना तलाश करने की हिम्मत नहीं थी और इसे अलास्का में आए हुए 100 दिन हो चुके थे। इसने अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो किया, लेकिन अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। लेकिन फिर भी इसने अपने ख्यालात लिखे। वो अपने आखिरी दिनों में लिखता है, खुशी तब ही हकीकी होती है जब बांटें। बांटने का मतलब है खुशी वही है जिसे आप दूसरों के साथ बांटते हैं। जब इसे मालूम हुआ कि ये इसकी ज़िंदगी के आखिरी वक्त है तो वो अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया और अपने वालिदैन को याद करता है और दुनिया में एक आखिरी नोट लिखता है जिसमें लिखता है, मैंने खुशगवार ज़िंदगी गुजारी और रब का शुक्र अदा करता हूँ और अलविदा और खुदा सबको खुश रखे। इसका मतलब है कि मैंने खुशगवार ज़िंदगी गुजारी और इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और सबको अलविदा करता हूँ। इसके बाद वो मर जाता है। क्रिस की इस पूरी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आपको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी चाहिए, लेकिन आपके प्यारों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं, ख़ास तौर पे वालिदैन के बगैर। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन अपनी गलती की वजह से हम किसी को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। आखिर गलती का नाम ही गलती है। इसलिए हमेशा अपने प्यारों का ख्याल रखें और इनको छोड़ने का कभी ना सोचें। क्रिस की कहानी में दिखाया गया कि आखिरी नोट इसकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन हकीकत में इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा था, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और अपनी मौत के बहुत करीब हूँ, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, ये कोई मजाक नहीं, बचाओ मुझे बचाओ, मैंने अपनी ज़िंदगी का हर रास्ता खो दिया और अब इस शाम में हाजिर हूँ। आपका शुक्रिया। क्रिस मैक कैंडल। यहाँ क्रिस की कहानी ख़त्म होती है।
and subscribe to my channel. Thank you so much.